खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। मैं दूधतलाई पे रहती हूँ। मेरा नाम रामप्यारी बाई चौहान है। मैं विधवा हूँ सर। ना मुझे विधवा पेंशन मिलती है, ना बुढ़ा वाली पेंशन मिलती है। सिर्फ आदमी के 1000 रुपया मिलते हैं, उसमें गुजारा करती हूँ। और पट्टे की जमीन दी हुई है शिवराज चौहान ने, उसमें एक 15-15 का टपरा बना के रह रही हूँ। क्यों दिए? तो क्या हुआ वहाँ पे? आज क्यों आए? आज वो हमको बोलने आए हैं। पहले बोला था कि आपकी हद में हो जाइए, और आज नोटिस देके गए हैं तो बोल रहे हैं कि हम कल बुलडोजर लेके आएंगे। तो सर रात के रात में कहाँ जाएंगे? बीवी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नाती पोती कहाँ लेके जाऊंगी? और मैं तो मंदिर में सेवा करती हूँ। अभी तोड़ दिया आपका मकान? नहीं, कल आने वाले हैं। कल बोले तोड़ने? हाँ। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम क्या चाहते हैं सर? हमको या तो मोहलत दी जाए या फिर हमारी जगह पे रहने दिया जाए। चीरा खदान पे जगह दे रहे आपको? तो चीरा खदान पे 1000 रुपए वाली औरत में क्या किस्त दूंगी? कहाँ से लाऊंगी? मंदिर की कमाई क्या है? 2 फूल चढ़ाती हूँ और सेवा करती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ। बच्चा है, उसने ऑटो लिया है लोन से, तो किस्त भरता है और रोटी रोजी देता है। 2 रोटी दोनों वक्त की देता है। वहाँ नहीं जाओगे चीरा खदान? नहीं जाऊंगी सर, उसमें जगह ही नहीं है अच्छी। खिली मारते हैं तो मिट्टी निकलती है। वाले और आज एसडीएम कार्यालय आए थे, किस विषय को लेकर आए थे? सर दूधतलाई पे रहते हैं और अभी नोटिस मिला हमें कि यहाँ से मकान खाली किया जाए, और उसका अल्टरनेटिव में कोई जगह भी नहीं दी जा रही है, ना ही समय दिया जा रहा है। जबकि बरसात है अभी शासन की तरफ से भी ये रहता है कि बरसात में कभी हटाते नहीं किसी को, किसी का आशियाना उजाड़ा नहीं जाता है। तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट करने आए, दरखास्त करने आए, गुजारिश करने आए कि हमें बारिश तक का समय दिया जाए और उसका कोई अल्टरनेटिव दिया जाए उसके बदले में। उसके लिए क्या आपको कोई नोटिस दिया गया अभी? नोटिस 8 मई को दिया गया था, जिसके अंदर ये लिखा था कि आपके जो पट्टा है उसके अड़ोस पड़ोस में जो भी अतिक्रमण उससे हटा ले, तो वो सारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। अब आज जो नोटिस आया है उसमें ये है कि आपका ये तोड़ने के लिए हम आ रहे हैं यहाँ पर। पूरा मकान ही तोड़ रहे? कितने क्या हाँ। वहाँ पर रह रहे? ये 20 परिवार है 20 मकान टोटल है जी। तो क्या पट्टे? 23 मकान है ये। हाँ जी, है इनका क्या? हाँ पट्टे है ना, सबके पट्टे है। पट्टे 25 साल से वहाँ रह रहे हैं। पट्टे है तकरीबन यहाँ 40 से 45 साल 50 साल पुराने रह रहे हैं। आप लोगों को जगह दे रहे तो इधर वहाँ क्यों जा रहे हैं आप लोग? नहीं, वहाँ पे सर वहाँ पैसा मांग रहे 25,000 जमा करो। अब इतने गरीब लोग हैं सर कि रोज लाओ रोज खाओ वाले लोग हैं, तो 25,000 रुपये? हाँ कहाँ से कर पाएंगे ये लोग व्यवस्था? अभी क्या बोले? साहब से मिले आप लोग? साहब कह रहे हैं कि आप एक काम करो, आयुक्त साहब से मिल लो, वो अगर चाहेंगे तो आपको समय मिल सकता है। एडीएम साहब ने कहा। आप लोग कहाँ से आए? हम खंडवा दूधतलाई ईदगाह से आए हैं, जो कि हमको 8/5 को एक नोटिस प्राप्त हुआ था, जो कि वो लिखा था कि पट्टे के अतिरिक्त जो जमीन है अवैध, उसको तोड़ा जाए। तो वो हमने हटा लिया गया। उसके बाद 2 रोज बाद फिर वो लोग आए, नगर निगम कमेटी आई लोग आई है, फिर बोलते कि आपको ये पूरा हटाना पड़ेगा, आपको 24 घंटे का समय दिया जा रहा है। जो कि हमारे अच्छे खासे मकान बने हुए 20 से 25 मकान बने हुए हैं वहां पर, और सभी को पट्टे अलर्ट किया गया है। कम से कम 40 साल से वहां रह रहे, 40-45 साल हो चुके। और अभी बोलते हैं कि आपको 25,000 रुपये दिया जाए, 25,000 रुपये हमको दे और हम मल्टी जाए, जो कि हम लोग साहब उससे इनकार कर रहे क्योंकि हमारे रहने लायक वो जगह है नहीं। और फिर बोलते 1500 रुपये महीने की किस्त लेंगे, और जो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हम यहीं पढ़ाते हैं, यहीं पे रहते हैं, हमारा रोज का कमाना है, रोज का खाना है। हम 25,000 भी नहीं भरते, हमसे 2500 रुपये हम नहीं दे नहीं पाएंगे। और जिसमें रोज हम बच्चों को हम तो वहीं पढ़ाते हैं, खाना वाना वही करते हैं, तो हम 25,000 कैसे देंगे और 1500 रुपये महीने की किस्त कैसे दे पाएंगे हम लोग? अभी कितने दिन का नोटिस दिए? अभी हमको दिया था 24 घंटे का दिया था, जिसमें हम लोग ने एसडीएम साहब के पास आए, तो एसडीएम साहब अभी बोल के गए कि हम तो कार्रवाई करेंगे, और कोई वो नहीं है। फिर बोलते आयुक्त मैडम के पास जाएंगे, आयुक्त मैडम से मिलिए, वो आपको कोई समय देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सुबह फेर देंगे। बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में गवर्नमेंट भी ये नहीं कहती है, प्रशासन सरकार भी ये नहीं कहती है कि किसी का घर बरसात में उजाड़ा जाए।
ये भी नहीं बोलती है, क्योंकि हमको कम से कम बरसात भर का तो मौका दीजिए। पानी चल रहा है, बरसात पानी चल रहा है, कैसे रहेंगे? गरीब परिवार है, छत नहीं है। कभी गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम लोग रोड पे आ जाए, तो कर दीजिए, रोड पे बेघर कर दीजिए, कोई बात नहीं। कितने क्या मकान है वहाँ पे? 20 से 25 मकान है, सभी को नोटिस अलर्ट हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख अरबाज। हम फार्म में आए थे, किसी को लेके आ जाए तो क्या होता है? देखिए, कुछ सूत्रों के अनुसार अभी जानकारी ये प्राप्त हुई है कि सिंगार तलाई के अंदर जो दूध तलाई है, वहां पर ये कंडीशन हो रही है कि अभी वर्तमान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो लोगों को वहां पर पट्टा देकर लोगों को जहां बसाया गया था, तो आज कंडीशन में ये हुआ है कि उन लोगों को एक नोटिस चस्पा किया है कि 24 घंटों में अपने अतिक्रमण को हटा ले, और उसके साथ उन लोगों को एक मार्गदर्शन भी दिया गया है कि जिसके अंदर उनको ये बताया गया है कि भाई आप लोग 25,000 रुपए जो है नगर निगम में भरे, और जो है 1500 रुपए महीने की किस्त आप भरेंगे तो आपको मल्टी के अंदर हम लोग एक मकान प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो जाता है कि ये जो लोगों ने जो पट्टे लोगों को आवंटित किए गए थे, और इन पट्टों पर इन लोगों ने जो अपने आशियाने को बना दिया है, और वो आशियाना बनाने में इन लोगों को लागत ही 5-5, 7-7 लाख, 8-8 लाख रुपया लगी है। तो इतने समय में लोगों ने कई लाखों रुपए उस पर लगाकर उस आशियाने को बना दिया। वहां पर इनकी छोटे बच्चों की यादें हैं, इनके माँ बाप की यादें हैं। कुछ लोग 40 साल से वहां पर है, कुछ 50 साल से है, कुछ लोग अभी 20-25 साल से वहां पर रह रहे हैं। तो इनके साथ में इस तरीके का जो व्यवहार किया जा रहा है, प्रशासन से हम लोग ये अभी अपील करने आए थे कि इनके पास अभी 25,000 रुपए देने के लिए नहीं है, क्योंकि ये लोग टक लाते हैं, टक खाते हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं। ये 2,000 रुपए नहीं भर सकते, 25,000 क्या भरेंगे? अब एक तो वो 25,000 भरने वाला कंडीशन, दूसरा जो है कि जो हर महीने की किस्त बनेगी उसका कंडीशन। तो अभी वो पैसा इन लोगों के पास राशि एकत्रित नहीं है, तो उसके लिए इनको कुछ समय दिया जावे और इनके आशियानों से इनको हटाया नहीं जावे, ये निवेदन करने के लिए हम लोग अभी यहाँ पर एकत्रित हुए थे।